मैं धारा नगर महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं आप? हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, दूर से बात करो, सिपाही दूर से बात करो। मेरा नाम है तुलसी। हमारा नाम घमीरा। तुम्हारा हो क्या सकता है? ये घमीरा कोई नाम होता? तुलसी घमीरा गांव में घूम रहा था इसलिए घमरा घमरा रख दी इसका नाम। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। एक छोटा सा उपकार और कर दीजिए मेरे साथ। बोलिए राजकुमार साहब। अगर आप बाबा जी को कहीं देखा हो तो आप बाबा जी का पता मुझसे बता दीजिए। मैं सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। बाबा जी को? बाबा को जानते हो? हम लोग बाबा को हेर रहे हैं। अगर जानते हो बताओ, एहसान मानूंगा। बाबा जी को जानती ही नहीं हूँ, बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी को। हमका लगा बबौना का फंसा। ओए, ये क्या समझ रहा हो? दिलो जान से मानती हो? हमका लगा बाबा सिस्टम। सिस्टम वो वाले बाबा मत समझना। बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम है? बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा जिंदगी, हम सब गंदगी है। सिपाही, इनके कहने का मतलब समझो। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी, हाँ? आप ये बताइए हमें, बाबा का और आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता? बाबा का आपका क्या सिस्टम है? सिस्टम बाबा जी कोई और नहीं है, फिर हमारे ही पिताजी। अरे ससुर यही जान न पहचान बनने चल दिए मेहमान। तो फिर तुलसी, आप हमें अपने पिताजी से मुलाकात करवा दीजिए। घबराइए ना राजकुमार साहब, आओ मेरे साथ में, आपको ले चलती हूँ मेरे पिताजी के पास। मैं अपने पिताजी से बातें कराती हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो। कौन? तुम वहां जाना भी नहीं। राजकुमार साहब इसको समझा दीजिए कि वहां मत जाए। ये बहुत बदतमीज इंसान है, ये हरामखोर छिनरा है। अच्छा, हम जौन कह रहे हैं तुम समझत हो का? नहीं, मैं तो नादान हूँ। हम कहीं तुम कुछ जानता ही नहीं ना। ये जब से आया आंख मार रहा हरामखोर। अच्छा, तुम क्या सोचे हो? तुमको हरामखोर शुतुरमुर्ग जैसे गर्दन लंबी कर रहा। इसको मत ले जाना वहां पर, और नहीं मेरे पिताजी के पास जाएगा और कोई ऐसी बात न बोल दे कि हमारे पिताजी से श्राप दे दे और एक कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। सोच लो सिपाही, अगर कहीं बाबा जी से तुमने उल्टी सीधी बात किया और बाबा जी को क्रोध आ गया, कहीं क्रोध में आकर उनके जुबान से कुछ निकल आया तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी तो वैसो नरक है। चलो, जो भी बात करना है मैं बात करूंगा, आप चुपचाप खड़े रहना। चलो तुलसी, चलिए आई मेरे साथ। काम हमारा या तेरा? ऐसा उजाल ले कि हल्का फुल्का मने कुछ बनाए बिगाड़ न पाए। मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार। बाबा जी प्रणाम। का घुस रही खुश रही का कल्लात होई तुम कहाँ टिकनी बल्लम उठाए तवान
बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलाइया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा। कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई है? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं। सुनिए, मैं बताती हूँ। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे पिता। बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज की बेटी राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था और उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए बाबूजी। मुख्य प्यासे भी आवान जगह में भटक रहे हैं। मैं इनको अपने साथ लेकर आई हूँ। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ बाबूजी कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए और महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दीजिए। क्योंकि अगर इस राज के महाराज ही अंधे रहेंगे, ये राज रियासत ये गरीब प्रजा किसके सहारे जिएगी। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो, अपना श्राप वापस ले लीजिए बाबूजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने ही दिया था। लेकिन बेटा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार से ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बच्चा। अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ पाएगी। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं मुनिराज, बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ, इस श्राप को वापस ले लीजिए, मेरी उम्मीद को नाकाम मत होने दीजिए। मुनिराज, आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। बेटा, क्यों जिद कर रहा है? मैंने बता दिया कि अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस मैं खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा, मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। मुनिराज, अगर आपने अपने दिल में ठान लिया कि श्राप वापस नहीं लूंगा, राजकुमार विजय अपने दिल में प्रतिज्ञा
कर चुका है कि मैं खाली हाथ अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपकी कुटिया में अपना सर पटक कर अपनी जान। बच्चा, ये क्या कर रहा है? इतना बेटा, अगर तुम हमारी चौखट पे अपना सर पटक के जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तो फिर हमारी हालात पे गए तुहरे पीछे आज जान दिए। किसके पीछे बच्चा? आप के पीछे एक नहीं दू जीव चाहिए। नहीं बच्चा, इतना बड़ा घोर अनर्थ न करो। बर्दाश्त के बाहर है, खोपड़ी खराब है। मानो बात बाबूजी, आज दू जीव चाहिए, एक के पीछे जान दिए। बाबूजी, मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन बाबूजी कोई आंख ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी बतलाइए, इनकी हालात पे गौर कीजिए। ये अपनी जान देने को तैयार हो गए, काश इन्हें कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों अपने सर पे अपना पाप ले रहे, इनका पाप ले रहे हैं? बताइए कोई तरकीब बाबूजी। गलती चली जाती हालत। हाँ बेटी, तू ठीक कहते कि अगर ये हमारी चौखट पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा। बेटा, अगर आप लोग जिद करते हैं तो एक उपाय मैं बतला रहा हूं जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। वो कौन सा उपाय है मुनिराज, आप हमें बताइए। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, उस मार्ग पर आप चल नहीं पाओगे। मुनिराज, आप उस मार्ग को बताइए और मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, तो मुझे कोई गम नहीं है। तो सुनो बच्चा, यहां से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुख से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बाबा, अपना निकालो निकाल के आफत बनाए। बेटा, वो त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है, हाँ, जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पर लगा रहता है। हाँ बच्चा, और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है, काजल जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वहां जाने के लिए अगर कोई शख्स उस वन की तरफ गया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश वहां से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर उसे खत्म कर देता। बेटा, इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी जान जोखिम में मत डालो, अपने राजभवन वापस लौट जाओ। मुनिराज, कुछ भी हो जाए आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर जाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। आपके चरणों का मुझे आशीर्वाद चाहिए मुनिराज। जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो और भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे के डेबिया में। समझ रहा हूँ बेटा। समझ बेटी तुलसी, देखो
ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह जो हमारी खोज में इस बियाबान जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम पर अगर कोई भूखा शख्स आ गया है तो भूखा ना जाए, उसे यहाँ से चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से इन्हें जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। हे तुलसी, चलो अंडा पराठा बनाओ। तुम काहे ऐंठी रहा था? कबो तुम प्रेमो जाना भी खाली। हमको ढाबा पे आए बता रहे हैं। अंडा पराठा कब से खाने लगा? बाबा कहीं नहीं का हुआ जी। अरे वो चाय नाश्ता की बात किया है। चाय नाश्ता बनाओ। तुमको चाय नाश्ता कराऊंगा? तुमको कुछ नहीं कराऊंगा, तुम यहाँ चले जाओ बस। कहीं नहीं। हाँ। हमको ऐसा कुछ खवा दियो कि कबो खाए नहीं। राजकुमार साहब, हाँ आप चलिए मेरे साथ, आपको चाय नाश्ता करा दे तो इसको कुछ नहीं कराऊंगी। चाय नाश्ता तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हमसे ज्यादा कोई भूखानो नहीं है। जे भूखानो का न कोई हो। एक शर्त पे तुमको कराऊंगी, कौन है सर? अगर तुम मेरे भैया बनो, अपने हाथ में राखी का धागा बंधाओ तब। जिंदगी में तुहार भैया न बना, सबके भैया बनो, लेकिन तुहार जिंदगी में न बना। सिपाही इधर आओ, बन जाओ भैया। ये बताओ, तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया भैया रट रही है? तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चरे कहाँ जाए? बहुत दिमाग लगाते हो हैं? तुमका छोड़ के जवान में जितनी है सब बहने, लेकिन तुमका न बनो। इनमें कौन ऐसी खास बात है? हार के बहा दे भाई। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है और सबसे बड़ा उपकार ये है कि आप अपने पिताजी से मुलाकात करवाया और आपके पिताजी ने हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आपका सदा सदा ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। लेकिन तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह कर गया था। जाइए राजकुमार साहब, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए। मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि बहुत जल्द आप लौट कर आए। बस इनका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। तुमको अगर जिंदा वापस आए तो तुरंत तुहार कॉलोनी पास करो। ठीक है तुलसी, मैं दुआ करूंगी, घबराओ नहीं। तुमको दुआ करूंगी दोपहर में कि वहां से तुम मर के लौटो, धरती के बोझ बने। अगर मर जाओ तो तुमका काम मिल जाए। अगर तुम वहां से मर के लौटोगे तो एक बोरी सीमेंट और तुम्हारे लिए एक ड्रम फिट रखूंगी, वही हमका जाम कर दियो का, जाम कर दूंगी। तो दो जने वही में जाम हो जाए। चलो तुलसी। दोनों लोग को देखिए। और मोहम्मद ने कदम अपने सर मैदान रखा है, और मोहम्मद ने कदम अपने सर मैदान रखा है। अंधेरे में उजाले का फुरहरा तान रखा है, अंधेरे में उजाले का फुरहरा तान रखा है।
मोहम्मद ने कदम अपने सरे मैदान रखा, अंधेरे में उजाले का फुरहरा तान रखा। क्यों खड़े हो धूप में, आओ चले आओ साए में। और रसूल अल्लाह ने कमली का पर्दा तान रखा, रसूल अल्लाह ने कमली का पर्दा तान रखा है। शिवाई ये हो हाँ। ये क्या है रे? जल्दी बाहर निकल आवा हो हाँ, हम लागे तुम्हार खूब हाँ। एक कट्टाप साले गाल पे रसीद करूंगा तो बतीसी निकल कर बाहर आ जाएगी। शिवाई देख, काफी दिन गुजर चुके हैं, गुजर गए। काफी दिन गुजर चुके हैं। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं, लेकिन आज तक महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। और उसे किसी की इज्जत किया है तो शिव सेना बसेर सिंह किया। लेकिन सिपाही महाराज के साथ वफादारी करते करते आज कितने दिन गुजर चुके, गुजर गए। लेकिन सिपाही वफादारी में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही अब सोचता हो, वफादारी को पीछे छोड़ता हो, और आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा। आप देखता हो कि बेईमानी में क्या मिलता है। इसे आज के बाद भीमा सिंह के रास्ते बदल जाएंगे, और देख के आज के बाद भीमा सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सी चाल को मैं बिछाता हूं। सुना मेरी बात। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। कभी नहीं जज किया उदयभान पाल। कभी नहीं जज किया उदयभान पाल। उदयभान पाल अब सारा मजा चखावो। उदयभान पाल अब सारा मजा चखावो, और किरप तार कर शहंशाह को बंदी घर हो जाओ। किरप तार कर शहंशाह को बंदी घर हो जाओ। रानी विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाओ। रानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा, क्योंकि एक बच्चे की माँ है। कि रानी विद्यावती को भाई दुल्हन उसे बनाऊं, और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौज
उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। खौफ ना दिल में खाऊं, खौफ ना दिल में खाऊं हो और संत को जान मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी मेरा दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन। और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी दुश्मन। सिपाही देख, कुंवर विजय सिंह गया है उस बाबा के पास और बाबा ने उसकी बात को मान लिया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए ये भीमा सिंह को ऐसा होने नहीं देगा। सबसे पहले मैं उस संत को मिटाऊंगा जो महाराज को श्राप दिया है। अगर संत इस दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें कभी ठीक नहीं होगी। इसे आज चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल में और संत का नामो निशान मिटाते हैं। आमीन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतिगणेशसेवितं कपितुफलजम्बूचारुभत्सलं उमाश्रितं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके, मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे, या देवी सर्वरूपे श्रीशतदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते, या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभो भवा। ओम कालिके नमः। ओम चामुंडाय
काली की, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ रुद्राणी, कमलामुखी बगुलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी। मैंने अत्यधिक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। 1 साल तक हिमालय की तलौटी में मैंने माँ काली का भक्त बन करके माँ काली की तपस्या किया है, तब के जाकर के इस काजल को प्राप्त किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर इस काजल को किसी के आंखों में लगा दिया जाए और वो नेत्रहीन हो तो इसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। अगर ये काजल मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब मुझे देख नहीं सकती है तो कौन है वो हमारा दुश्मन जो हमें मार सकता है? हमारी काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दायित्व करते हैं, और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जय मां काली की। जाओ गीता को हमारे पास बुला कर लो, आज मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय मां काली की, जय मां काली की। आओ आओ पुत्री, सदा खुश रहो। आओ। बुलाने का क्या सबब है? ये हमारी बेटी है, लेकिन हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, इसे हमेशा बेटा कह करके बुलाते हैं, क्योंकि जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं आज वो काम हमारी पुत्री करके दिखला रही है। सुबह बेटी किस लिए आती है? सुनो। जी पिताजी। हमारे बॉर्डर की रखवाली करती रहना।
जरा सा भी चूक हो गई जी तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूके तो मुफ्त में जान जाए। हुई चूके तो मुफ्त में जान जाए। बड़े पिताजी हमारी भाई ऋषि सैकड़ों खतरनाक दैत्य हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना है, इसलिए कि जितना विश्वास हमें अपनी बेटी के ऊपर है किसी के ऊपर भी नहीं है। जी। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे बॉर्डर की रखवाली करते रहना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने 7 लोगों की गर्दन काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया है और उनके खून से मां काली का खप्पर भर दिया है। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शुमाली गुफा के अंदर प्रवेश किया है, मैंने उसे जिंदगी से मिटा दिया है। तो तुम हमेशा बॉर्डर की रखवाली करते रहना, कोई आने ना पाए। जी पिताजी करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे शाबाश बेटी। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आए गर पे हमारे, भला कैसे आए गर पे हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, और मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहाँ धन्य हो बेटी, धन्य हो। मैं नाम उसका जहाँ कोई गुस्ताव अगर सीमा की नजने की कोशिश किया तो मैं उसका सर फड़ के अलग कर दूंगी। हमारी बेटी के सामने साले दैत्यों के छक्के छूट जाते हैं। हाँ, तो किसकी मजाल है जो हमारी बेटी का सामना कर सके। जाओ बेटी जाओ, बॉर्डर की सुरक्षा करो, जी। लेकिन जाने से पहले एक नसीहत लेती हो। वो क्या पिताजी? बेटे ये तेरे पिता का शर्टकट हो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में किसी के सामने झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना बेटी जिससे ये तेरा बाप तुझे सजा देने पे मजबूर हो जाए। पिताजी आपकी बेटी हूँ, गर्दन कटा दूंगी, लेकिन आपका सर कभी सर से झुकने नहीं दूंगी। जाओ बेटी, ये लो। ओम ओम राम री महा, ओम राम री महा। ये लो, इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल लो, संभालो इसे। जाओ, ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में पड़ी रहेगी जी। कोई भी जादू तेरे ऊपर असर नहीं करेगा, चाहे वो असम का जादू हो या बंगाल का जादू हो या कामरूआ कामाख्या का जादू हो, भले ही अफ्रीका का काला जादू क्यों ना हो, लेकिन तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक अंगूठी तेरे हाथ में है। जी जाओ बेटी, हमारे बॉर्डर की रखवाली करो, जाओ। ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी सयानी हो गई। बहुत पहले की बात है, मेरी पत्नी एक महान जादूगरनी थी और वो मंत्रों का जाप कर रही थी, और जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। मैंने भरकस प्रयास की अपनी पत्नी को
कि ये जिंदा हो जाए। बहुत प्रयास किया लेकिन सारे मंत्र विफल हो गए। मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। उस समय हमारी बेटी मात्र 6 महीने की थी। मैं अपने सीने से चिपका करके अपनी बेटी को पाला पोषा। आज हमारी बेटी 18 वर्ष की हो गई है, लेकिन अपनी बेटी को हमेशा जादू और मंत्र से दूर रखा है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की मौत को देख सकता हूँ। मैंने देखा है अपनी पत्नी की मौत को, और मैं नहीं चाहता कि जादू टोने सीख करके एक दिन हमारी बेटी की भी मौत हो जाए। इसलिए जादुई कला से हमेशा अपनी बेटी को दूर रखा। अब एक दिन हम जरूर अपनी बेटी की शादी करेंगे, लेकिन जादू करके बेटे के साथ ही करेंगे। किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ शादी करके हम बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। एक ना एक दिन हमें कोई ना कोई जादूगर का बेटा अवश्य मिलेगा। हम उसे घर जमाई बना करके अपने शुमारी गुफा में रखेंगे। आओ हमारे मेरे बेटे को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी तक विजय सिंह लौट कर नहीं आया। इसलिए प्राणनाथ अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह वापस क्यों नहीं आया।
अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बिना बेटे के मैं जिंदा नहीं रह प्रिय, तुम घबराओ नहीं। और धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। तो घबराओ नहीं प्रिय, मैं अभी सेनापति शेर सिंह को बुलवाता हूँ। सिपाही किधर है तू? जी दाहिने साइड। सिपाही, हमारा आदेश से सेनापति शेर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज ने तुम्हें याद किया है, शीघ्र ही रात दरबार में उपस्थित हो जाए। ओ भाई वर्मा जी, हाँ खान जी। ओ साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है, हाँ साहब का नंबर पहले वाला है 98 38 56 57 26। यही नंबर है ना? यही नंबर है। ये हमार दो खूंटी है यार, तीनों हो तो काम चल। पकड़ ली गुलियला गंज वाली, ये पकड़ ली। गंगा पार के लगाओ। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं, महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके। क्या शेर सिंह आया है? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। महाराज, हमें अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? शेर सिंह महाराज, हमने तुम्हें फोन करवा के दरबार में किस लिए बुलाया है, हाँ जानना चाहते हो? बेशक। सुनो ध्यान दे कल के बातें हमारी,
के बातें हमारी पड़ी शीश पर एक मुसीबत है भारी। अंधा हो कर जियो कब तक संसार में मैं, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। ये क्या सुनाऊं? आँख में क्या हुआ है महाराती, आँख में आँख में क्या हुआ है महाराती, बात सच बताओ छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। आपकी आंख में क्या हुआ? शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करती करती जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा अंधा हो करके ही जिएगा। शेर सिंह अंधा हो करके। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है मुझे कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी पे मौत मर जाए। नहीं महाराज, आप पैर मत पड़िए। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी मिल जाऊंगा मैं। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को अपने साथ दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, राजकुमार को खुशी होगा। मैं वचन दे रहा हूं कि राजकुमार को सही सलामत मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। लेकिन हुजूर आप ये बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा की कुटी कहाँ है, मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा। शेर सिंह,
वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है कि बाबा कहाँ रहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अपने ही राज्य में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। शेर सिंह, आप इतना रखिए भरोसा से, मैं राजकुमार को सुरक्षित आपके समक्ष पेश करूंगा और इसी वक्त मैं जा रहा हूं और बाबा से खुद मिलूंगा।